नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच के रखा होता है। भगवान जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। स्टोरी में आपको यही सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमेशा की तरह नए नए वोकेबलरीज, नए नए वर्ड्स जो हम कहते हैं उसके अलग अलग फॉर्म जो रहते हैं वर्ब्स के, शब्दों के मायने, उसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे किए जाते हैं, ग्रामर के बहुत सारे रूल, टेंसेस हर बार की तरह, ट्रांसलेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ हम आज की स्टोरी ट्रांसलेशन में सीखेंगे जो हमेशा करते हैं और आप लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, A ship was caught in a storm at sea. A ship, एक जहाज, कौन सा जहाज? पानी जहाज को शिप कहा जाता है। was यानी था, क्या? caught, caught मतलब होता है फंस जाना। was caught, फंस गया था। इन यानी में a storm, storm यानी क्या होता है? तूफान को storm कहा जाता है। at sea, जगह बता रहा है तो at का यूज किया गया प्रपोजिशन समुद्र में। तो एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज तूफान में फंस गया। द शिप वॉज डिस्ट्रॉयड, और जो शिप था, जहाज था, वॉज डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब जहाज नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉयड तहस नहस हो, नष्ट हो जाना। एंड ऑल द पैसेंजर्स, और ऑल यानी सभी, पैसेंजर्स यानी यात्री, और सभी यात्री ड्राउन, ड्राउन मतलब होता है डूब गए, तो उसे ड्राउन कहा जाता है। सभी यात्री डूब गए एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, उसे एक्सेप्ट कहा जाता है। के सिवाय, किसके सिवाय? फॉर वन मैन, है ना, एक आदमी के सिवाय, यानी एक आदमी के अलावा बाकी सब मर गए, डूब गए। तो ड्राउन का ड्राउन होता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? कृपा, भगवान की कृपा से, ऐसे बोलते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड, भगवान की कृपा से। ही समवन हाउ, है ना, समहाउ, सॉरी, ही समहाउ, समहाउ का मतलब होता है किसी प्रकार से, उसे समवन, सॉरी, समहाउ कहा जाता है। सर्वाइव्ड, सर्वाइव मतलब होता है बच जाना, जीवित रह जाना, उसे सर्वाइव कहा जाता है। एंड रीच्ड द शोर, शोर यानी किनारे को शोर कहा जाता है। सी शोर होता है समुद्र का किनारा, शोर, ये वाला शोर, क्लियर है? तो समहाउ किसी प्रकार से वो बच गया और किनारे पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय के बाद, वेन ही रिगेन कॉन्शियसनेस, जब ही या फिर वह या उसने रिगेन, रिगेन यानी फिर से प्राप्त करना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस आपको पता है चेतना जिसे कहते हैं, होश आ जाना, सीधी सी बात है। जब उसे फिर से होश आया, ऐसे यूज किया जाएगा। जूम करके देखोगे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। हाँ, इतने में तो और अच्छा दिख रहा है। तो जब उससे होश आया, एंड ओपन हिज आईज, और ओपन यानी खोला, हिज आईज, और अपनी आंखें जब उसने खोली, ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन, उसने पाया, फाइंड का सेकंड फाउंड होता है, पाया, हिमसेल्फ यानी खुद को, अलोन यानी अकेला, ऑन यानी पर, ये प्रीपोजिशन ऑन, पर। अ डेजोलेट आइलैंड, इसे आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं, आइलैंड कहा जाता है ना, डेजोलेट आइलैंड। तो है ना, डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब होता है उजाड़, जिसे हम मतलब सुनसान भी कह सकते हो, डेसोलेट, ऐसे तो डेसोलेट भी कहते हैं, डेसोलेट भी कहते हैं, डेसोलेट भी बोल सकते हो, तो लगभग प्रोनाउंसिएशन वैसी है। डेसोलेट आइलैंड, इसे आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, बोले सर आईएस, तो आइसलैंड नहीं, आइलैंड कहा जाता है, क्लियर हो गया? तो उसने अपने आप को एक वीरान द्वीप में, आइलैंड द्वीप होता है, अकेला पाया। एज सुन एज, जैसे ही, उसे एज सुन एज कहते हैं, जैसे ही द मैन वोक अप, या फिर जब द मैन वोक अप, वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप होता है, वेकअप यानी जागना, वोकअप यानी जागा, जैसे ही वह आदमी उठा, ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड एंड सेड, ही यानी उसने, स्टार्टेड शुरू किया, प्रेइंग यानी प्रार्थना करना, टू प्रीपोजिशन है किससे प्रार्थना करना? गॉड, भगवान से, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। पूरा आपका पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, सेड सेकंड फॉर्म है, ठीक है? तो प्रार्थना करना शुरू किया। ओ गॉड, बोलता है हे प्रभु, हे भगवान, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो।
प्लीज सेंड मी सम हेल्प, कृपया, सेंड यानी भेजो, मी यानी मेरे लिए, सम हेल्प मेरे लिए कोई मदद भेजो। डेज पास, दिन गुजरे, देखिए वो उस दिन तो भी प्रार्थना किया लेकिन दिन गुजरे। बट नो हेल्प केम, लेकिन नो हेल्प यानी कोई भी मदद, केम यानी आई, नो यानी नहीं, कोई भी मदद नहीं आई। ही स्पेंड हिज नाइट स्लीपिंग ऑन द बीच, ही यानी उसने, स्पेंड बिताया, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट होता है, डी की जगह टी लग गया, स्पेंड यानी खर्च करना, बिताना उसका सेकंड फॉर्म है। हिज नाइट्स अपनी रातें बिताई, स्लीपिंग यानी सोकर, ऑन द बीच, बीच यानी अब क्या बोल सकते हैं, वही किनारे को भी बीच कह सकते, तट कहा जाता है, समुद्र तट है ना, सी बीच, तट पर सोकर बिताई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन ही वोक अप, जब वह वोकअप यानी जागा, ही प्रेड अगेन, उसने फिर से प्रार्थना की, प्रे का सेकंड प्रेड, बट स्टिल, लेकिन अभी भी, स्टिल, नो हेल्प अराइव्ड, कोई भी मदद नहीं मिली या नहीं पहुंची, अराइव का अराइव्ड हो गया सेकंड फॉर्म, सॉरी। अ फ्यू डेज पास लाइक दिस, अ फ्यू डेज यानी कुछ और दिन है ना, पास लाइक दिस इस प्रकार से, तो लाइक दिस ऐसे कहते हैं, कुछ दिन ऐसे ही बीते। एंड बाय देन, और तब तक, ही हैड कंप्लीटली गिवन अप, ही यानी वह या उसने, हैड के साथ आप देखिए गिवन अप, हैड के बाद कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, लेकिन ये आपका गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है, गिव, गेव, गिवन। तो यदि हैड के बाद आपको सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो गिव अप यानी क्या होता है, त्याग देना, हार मान जाना, उसे गिव अप बोलते हैं। उसका सेकंड फॉर्म गिव अप होता है, हार मान गया, हार मान लिया, उसी का थर्ड फॉर्म गिवन अप, गिव अप, गिव अप, गिवन अप। यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तब क्या होगा, तब तक वह पूरी तरीके से हार मान चुका था, मैंने बोला चुका था, चुकी थी, इतने दिन तक वो हार मान चुका था। ही एक्सेप्टेड लाइफ ऑन द डिजर्टेड आइलैंड, और उसने क्या किया, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, लाइफ यानी जीवन को, ऑन यानी पर, द डिजर्टेड, वीरान को डिजर्टेड कहा जाता है, आइलैंड वीरान द्वीप पर स्वीकार कर लिया अपना पूरा जीवन बिताना, कि भाई अब जो भी जीवन है यहीं पे बीतने वाला है। एज हिज फेट, अपने भाग्य पर, फेट यानी होता है भाग्य, क्लियर है। तो उसने वीरान द्वीप पर जीवन को अपने किस्मत मान लिया कि भाई यही मेरा जीवन है। डिटरमिन्ड टू सर्वाइव, डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी होना, डिटरमिन्ड कहते हैं एकदम पक्का यकीन होना। टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित। द मैन स्टार्टेड कलेक्टिंग वुड एंड ग्रास, आदमी ने स्टार्टेड शुरू किया, कलेक्टिंग इकट्ठा करना, वुड यानी लकड़ी, एंड ग्रास और घास को इकट्ठा करना शुरू किया। एंड बिल्ड और बनाया, बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट होता है, टी की जगह डी होता है फर्स्ट, बिल्ड बनाना, उसी का बिल्ड बनाया। अ हट, एक झोपड़ी बनाई, फॉर यानी के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद के, तो खुद के लिए उसने एक झोपड़ी बनाई। ही गैदर्ड आइटम्स फ्रॉम द रैग्ड, ही गैदर्ड और उसने, गैदर्ड इकट्ठा किया, आइटम्स यानी सामग्रियों को, सामान को, फ्रॉम यानी होता है से, द रैग्ड, डब्ल्यू साइलेंट होता है, रैग्ड जैसे राइट रॉन्ग डब्ल्यू साइलेंट होता है, वैसे यहाँ पर भी डब्ल्यू साइलेंट बोलेंगे, रैग्ड। रैग्ड मतलब होता है क्षतिग्रस्त, टूटा फूटा है ना शिप, तो उसने उस जो क्षतिग्रस्त जो जहाज था या मलबे को भी रैग कहा जाता है, जहाज के मलबे से इकट्ठा करना शुरू किया। एंड स्टोर्ड, स्टोर्ड यानी इकट्ठा करके रखना है ना, देम और उन्हें रखा, इन हिज हट अपने झोपड़ी में उसे रख लिया इकट्ठा करके, कभी न कभी काम आएगा। ही सर्वाइव्ड और उसने सर्वाइव्ड बाई ईटिंग कोकोनट्स एंड फिश, और वो सर्वाइव यानी वो जीवित रहा, ऐसे बोल सकते हैं, क्या करके, बाई ईटिंग कोकोनट्स एंड फिश यानी कि नारियल और मछली खाकर अपना जीवन यापन करता रहा। स्टेइंग इन द हट, स्टेइंग यानी ठहर कर, रुक कर, इन द हट और झोपड़ी में रहकर, ही बिगेन स्पेंडिंग हिज डेज अलोन, ही यानी उसने, बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, स्पेंडिंग बिताना, हिज डेज अपने दिनों को, अलोन यानी अकेले, और उसने अपने दिन अकेले बिताने शुरू कर दिए। वन डे, एक दिन, ही लिट अ फायर टू कुक फूड, उसने जलाया, लाइट का सेकंड फॉर्म लिट होता है जलाया, अ फायर यानी आग जलाई, टू कुक पकाने के लिए, फूड यानी भोजन, अब उसने खाना बनाने के लिए आग जलाई। व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा,
ही सॉ उसने देखा, दैट की, दैट यानी जो भी होता है वह भी होता है, की भी होता है, उसने देखा कि हिज हट वॉज ऑन फायर, उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। तो ऐसे ऑन फायर ऐसे यूज किया जाता है, उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई थी, उसने देखा। ही वॉज डिवेस्टेड, है ना, ही वॉज वो था, क्या हो गया था, नया वर्ड मिला आपको, डेवास्टेटेड। आप पहले सुने भी होंगे, मैं तो बहुत सारी स्टोरी में यूज करते रहता हूं। डेवास्टेटेड है ना, डेवास्टेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा सदमाग्रस्त हो जाना, मतलब सदमे में आ जाना। तो वो सदमे में आ गया था बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज ओनली शेल्टर, बाय यानी से या द्वारा, डिस्ट्रक्शन जिसे हम बोलते हैं विनाश, डिस्ट्रक्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, ऑफ हिज ओनली, ओनली यानी इकलौते, शेल्टर यानी तो आश्रय, जिसे पनाह भी कहा जाता है। क्लियर है? तो वह अपने एकमात्र आश्रय के नष्ट होने से, तबाह से क्या हो गया था, बहुत ज्यादा सदमेग्रस्त हो गया था, सदमा आ गया था। इन एंगर, और क्रोध में, गुस्से में, ही रेज्ड हिज हेड टूवर्ड्स द स्काई, ही रेज्ड उसने उठाई, रेज का रेज्ड हो गया उठाया, हिज हेड अपने सिर को उठाया, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, उसे टूवर्ड्स का है, किसकी ओर, द स्काई आसमान की ओर अपना सिर उठाया। एंड बिगेन कंप्लेनिंग टू गॉड, बिगेन यानी शुरू किया, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना, टू गॉड और भगवान से शिकायत करना शुरू कर दिया। ओ गॉड, हे प्रभु, आई आस्क्ड यू फॉर हेल्प, मैंने आस्क्ड यानी कहा था, यू यानी आपसे, फॉर हेल्प मैंने आपसे मदद मांगी थी, मदद करने के लिए कहा था। आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। बट यू डिड नॉट लिसन टू माई प्रेयर्स, लेकिन यू यानी आपने डिड नॉट लिसन, डिड नॉट यदि डिड लग गया तो हम लिसन नहीं बोलेंगे, लिसन बोलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे। है ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन हम लिसन का लिसन नहीं करेंगे क्योंकि डिड का यूज हो गया है। यू डिड नॉट लिसन, आपने नहीं सुना, है ना, क्योंकि आपने नहीं सुना, क्या नहीं सुनी, टू माई प्रेयर्स, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मदद मांगी लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। आई बिल्ड दिस हर्ट, मैंने ये झोपड़ी बनाई थी, है ना, बिल्ड का बिल्ट हो गया, टू लिव इन यानी इसमें रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी। एंड यू बर्न इट डाउन टू, और आपने इसे क्या कर दिया, बर्न इट डाउन टू यानी आपने इसे भी जला दिया। यू आर सो क्रूअल, है ना, क्रूअल का मतलब होता है, इसे क्रूअल भी कहते हैं, उसे क्रूअल भी कहते हैं। क्रूअल का मतलब होता है बहुत ज्यादा निर्दयी, आप बहुत ज्यादा क्रूर हो, निर्दयी हो आप बहुत ज्यादा। भगवान को क्वेश्चन लगा कि एकमात्र घर को भी आपने जला दिया, मैं तो मदद मांगा था और आपने तो उसको भी जला दिया। ही वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, और ही वॉज वो क्या हो गया था, डीपली यानी बहुत ज्यादा गहराई से, डिसअपॉइंटेड जिसका हम बोलते हैं निराश हो जाना, बहुत निराश हुआ। एंड कंटिन्यू टू कंप्लेन टू गॉड अंटिल नाइट फेल, और लगातार उसने भगवान से शिकायत करना जारी रखा, अंटिल यानी जब तक रात नहीं होगी, नाइट फेल यानी रात पड़ना, रात गिरना, ऐसे नहीं, रात हो जाने के लिए नाइट फेल का यूज किया जाता है। और रात होते तक उसने क्या की, भगवान से शिकायत की। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली को धीरे धीरे बोलते हैं, उसी प्रकार से इवेंचुअली का यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आखिरकार, है ना, इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी आखिरकार, अंततः, हिंदी में एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड थक गया, और आखिरकार थक कर, कितना ही शिकायत करेगा, थक कर। ही फेल अस्लीप, फेल अस्लीप यानी नींद पड़ जाना, सो जाना, ऑन द बीच, और वो बीच में सो गया, तट पर सो गया। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वॉज अवेकन्ड बाय अ लाउड नॉइज, ही वॉज अवेकन्ड यानी वो जाग गया था, बाय अ लाउड नॉइज तेज आवाज से वो जाग गया, अवेक का अवेकन हो गया। व्हेन ही ओपन हिज आईज, जब उसने ओपन खोली, हिज आईज जब उसने अपनी आंखें खोली, ही सॉ अ शिप, उसने देखी, सी सॉ सीन तो हम सेकंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे, अ शिप उसने एक जहाज देखी, अप्रोचिंग पहुंचते हुए, द शोर किनारे पर, उसने किनारे पर एक जहाज पहुंचते हुए देखी। कौन सा जहाज, वही पानी जहाज। He could not believe his eyes, he could not, वो could not यानी नहीं सका, नहीं सकता था, कैन नॉट का पास्ट फॉर्म कुड नॉट होता, कैन नॉट नहीं सकता है, कुड नॉट नहीं सका या नहीं सकता था, बिलीव यानी भरोसा नहीं कर सका, हिज आईज वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सका, एट लास्ट आखिरकार,
हेल्प हैड कम, मदद आ चुकी थी, चुका था, चुकी थी, हैड के बाद कम, तो कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, तो हैड के बाद कम ये थर्ड फॉर्म वाला यूज है ना, स्पेलिंग तो सेम है बट कम केम कम ऐसे होता है, सिर्फ सेकंड फॉर्म केम अलग रहता है, बाकी फर्स्ट और थर्ड कम कम ही होता है, तो ये हैड के बाद थर्ड फॉर्म है ना, तो मैंने पहले बताया हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हेल्प हैड कम, मदद आ चुकी थी। ओवरजॉयड यानी बहुत खुश होकर, ही क्विकली बोर्डेड द शिप, बोर्ड यानी होता है सवार हो जाना, उसे बोर्ड कहा जाता है, बोर्डेड, जहाज पर सवार हो गया। वंस ऑन बोर्ड, एक बार चढ़कर, है ना, जब वो चढ़कर, द मैन आस्क्ड द कैप्टन, उस आदमी ने उस कैप्टन से पूछा, कैप्टन ने उसके जो नाव चालक होते हैं, कप्तान को कैप्टन कहा जाता है, पूछा हाउ डिड यू नो, यहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका यूज किया गया है, तो WH फैमिली का हाउ का यूज किया गया है और सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज किया गया है, और डिड का यूज है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करनी है। नो क्या साइलेंट होता है, नो यानी जानना, WH साइलेंट है। हाउ डिड यू नो यानी आपको कैसा पता, कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला। आई वॉज स्ट्रैंडेड ऑन दिस डिजर्टेड आइलैंड, तो इसे भी लिख लीजिए स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसना, है ना, आपको कैसे, आई वॉज स्ट्रैंडेड, मैं फंसा था, तो स्ट्रैंडेड फंस जाना से स्ट्रैंडेड का। ऑन द डिजर्टेड आइलैंड, तो आपको कैसे पता चला कि मैं, है ना, निर्जन द्वीप पर फंसा हुआ हूं। द कैप्टन रिप्लाइड, कप्तान ने जवाब दिया, रिप्लाई का सेकंड में रिप्लाइड वाई हट के आईडी हो गया। वी सॉ अ फायर सिग्नल कमिंग फ्रॉम द आइलैंड, अब आप समझ गए, वी सॉ हमने देखा, सी सॉ सिन सॉ, अ फायर सिग्नल जिसे बोलते हैं आग का एक संकेत, है ना, आग लगने का संकेत, कमिंग फ्रॉम द आइलैंड, तो हमने द्वीप से आग लगने का संकेत आते हुए देखा कि भाई कोई आग का संकेत भेज रहा है आग जलाकर। दैट्स हाउ, इस प्रकार, वी न्यू हमें पता चला, समवन वॉज यानी कोई, वॉज यानी था, है ना, कोई क्या था, हियर, हियर यानी यहां, कि कोई वहां पे था, ये हमें पता चला, वहां से आग की क्या आई थी, एक सूचना आई थी, मतलब बोल सकते हैं संकेत आया था। द मैन वॉज पजल्ड, वो आदमी क्या था, हैरान था। बट आई डिडंट सेंड एनी फायर सिग्नल, ही सेड, लेकिन आई डिडंट सेंड, मैंने नहीं भेजा, तो सेंड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, लेकिन डिडंट के यूज किए कैसे, मैंने नहीं भेजा था ऐसे, एनी फायर सिग्नल, लेकिन मैंने तो कोई भी आग का संकेत नहीं भेजा था। ही सेड, उसने कहा मैंने तो कोई संकेत नहीं भेजा था। द कैप्टन रिस्पॉन्डेड, कैप्टन ने रिस्पॉन्ड यानी जवाब देना, प्रतिक्रिया करना, कप्तान ने जवाब दिया। वी केम हियर, हम आए, कम केम कम तो केम का, वी केम हम आए, हियर यानी यहाँ, ओनली सिर्फ, आफ्टर यानी के बाद, सीइंग देखने के बाद, द फायर सिग्नल देखिए हम आग का संकेत देखने के बाद ही यहां आए हैं। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, उस पल, द मैन रिमेंबर्ड हिज बर्निंग हर्ट, उस आदमी को रिमेंबर्ड याद आया, हिज बर्निंग हर्ट, अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई कि अरे मेरी झोपड़ी जली होगी ना, इसी को ही ये लोग देखे होंगे और उन्हें लगा कि कोई संकेत भेज रहा है। ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि द फायर द कैप्टन हैड सीन, जो आग को देखा था, लिया था, मैंने पहले बताया पास्ट परफेक्ट टेंस, सीन क्या है, सी का थर्ड फॉर्म SEE, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, तो कप्तान ने जो आग देखी थी, वॉज यानी थी, फ्रॉम हिज डिस्ट्रॉयड शेल्टर, वो उसकी नष्ट हुए आश्रय की, है ना, शेल्टर यानी आश्रय की आग को देखी थी उसने, यानी कि जो मेरी झोपड़ी जली थी उस आग को कप्तान ने देखा था। इट वॉज देन दैट ही अंडरस्टूड, ठीक है, तब उसे समझ में आया, what he had thought was a disaster was actually God's plan to rescue him, rescue यानी बचाना, ठीक है, तो अब उसे समझ आया कि it was then that, है ना, he was understood, अब उसे समझ आया कि what he had thought, जो उसने सोचा था, was a disaster, है ना, जिसे उसने, disaster मतलब आपदा कहते हैं, परेशानी, जिसे उसने आपदा सोचा था कि मेरे जीवन में आपदा आ गई है, आग लग गई है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, was actually God's plan, वो भगवान की योजना थी, अपोस्ट्रोफियस काकी के, टू रेस्क्यू हिम, उसे बचाने की। भैया जो झोपड़ी में आग लगी ना, एक्चुअल में वो मेरे लिए आपदा नहीं थी, वो तो भगवान की प्लानिंग थी मुझे बचाने के लिए।
रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस है ना, रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस, और इस पर विचार करते हुए, रिफ्लेक्ट है ना विचार करना भी होता है, प्रतिबिंब भी कहते हैं, इस पर विचार करते हुए ही स्टार्टेड थैंकिंग गॉड, उसने भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। सॉरी, इन लाइफ, जीवन में, वी ऑफन, हम अक्सर, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। मेक प्लान्स, हम हमेशा योजनाएं बनाते हैं। बट थिंग्स डोंट अलाउस गो एज वी विश, लेकिन चीजें है ना, डोंट अलाउस, सॉरी ऑलवेज, डोंट ऑलवेज गो एज वी थिंक, लेकिन चीजें हमेशा ऐसे नहीं जाती हैं जैसे हम, हमारी इच्छा होती है। हर बार वैसे थोड़ी होता, प्लान बनाते हैं, दुकान खोलेंगे भैया, हमको लगता है दुकान खोले चला करोड़पति बन गए, नहीं होता है। लगता है बैट वैट छिलवा के जाते मस्त सिक्स मारेंगे, नहीं होता है। पूरी प्रैक्टिस की रात भर, क्या है कोहली, रोहित शर्मा, बाकी क्रिकेटर क्या प्रैक्टिस नहीं करते क्या? कई कई हजार बॉल खेल के जाते हैं, सोचते हैं कि आज तो एक बॉल नहीं छूटने वाली, लेकिन जीरो में कई बार आउट होके आते हैं, नहीं होता कई बार। वही कहा गया, हम पूरा योजना बनाते हैं, अक्सर योजना बनाते हैं, लेकिन चीजें हमेशा वैसे नहीं जाती जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम, हमारी इच्छा होती है। When things don't happen, जब चीजें नहीं होती है। As we accept, जैसे हम एक्सेप्ट करने, यानी जैसे हम क्या करते हैं, मतलब विचार करना, सोचना, वैसे नहीं होती है। उम्मीद जिसे कहा जाता है, उम्मीद के मुताबिक जब नहीं होती है, वी टेंड टू क्वेश्चन एंड कंप्लेन, हम क्या करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, सवाल खड़ा करने लगते हैं। When trouble come, जब परेशानी आती है, our faith wavers, हमारी जो फेथ यानी जो उम्मीद होती है, सॉरी जो हमारे विश्वास होता है, वेवर्स मतलब वेव, डगमगा जाती है। जब नहीं काम होता हमें हमारे विश्वास डगमगा जाती है, अरे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आवर पेशेंस ब्रेक्स, हमारी जो धैर्य होती है वो टूट जाती है। सब सही हो रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सब गड़बड़ होना शुरू होता है ना, हमारे मुताबिक नहीं होता, तो हमारा भरोसा टूटने लगता है, हमारी जो धैर्य है वो टूट जाती है। एंड आवर होप फेडेड, सॉरी फेड्स, फेड्स मतलब क्या होता है, फेड हो जाना मतलब धुंधली हो जाना, इसे हम कहते हैं। और हमारा जो उम्मीद है वो धुंधली होने लगती है। हाउएवर, हालांकि, इन डिफिकल्ट टाइम्स, हालांकि ये जो कठिन समय होती है, वी शुड ट्राई टू मेंटेन आवर फेथ इन गॉड, हमें शुड यानी चाहिए, जब कोई एडवाइस देते शुड का यूज करते हैं। यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको दूध पीनी चाहिए, है ना। आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, शुड चाहिए। तो हमें मेंटेन यानी बरकरार रखना चाहिए हमारे भरोसा को भगवान पे। तो हमें ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, ऑफ ओवर 7 बिलियन पीपल, लगभग 7 बिलियन लोग हैं। गॉड हैज अ पर्पस, भगवान का एक उद्देश्य है। एंड अ प्लान, और एक योजना है। फॉर ईच ऑफ अस, हम सभी के लिए उनके पास एक योजना है, एक प्लान है। इतने लोगों के पास, हर एक लोगों का योजना है भगवान के पास, क्या होगा कैसे होगा। वी शुड कंटिन्यू आवर एफर्ट्स विथ फेथ, हमें शुड यानी चाहिए, कंटिन्यू यानी जारी रखना चाहिए। आवर एफर्ट्स यानी होती है हमारी जो कोशिश होती है, उसे हम एफर्ट्स कहते हैं, विथ फेथ। तो हमें विश्वास के साथ अपनी प्रयास को जारी रखना चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि भगवान ने भैया आपके लिए कुछ सोच रखा है तो अपने आप हो जाएगा, नहीं, वो तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने आपके लिए सोच रखा है क्या होना कैसे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना। ऐसे नहीं कि खाना सोच रखा है भगवान ने आपके लिए, आपने आप आपके मुंह में आके गिरते आएगा चबाते हैं, नहीं भी, आपको हाथ से खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, वही कहा गया। तो हमें अपने प्रयास, अपने भाग्य से क्या करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। विदाउट लूजिंग हार्ट्स, यानी बिना दिल को, बोलते ना दिल को छोटा किए, उसे हम लूजिंग हार्ट ऐसे कहा था। लॉसिंग नहीं पढ़ेंगे, लूजिंग कहा जाएगा। क्लियर है। तो बिना दिल छोटा किए हमें करना चाहिए। अवर हमारा, है ना, परसिवरेंस, है ना। तो परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारी परसिवरेंस है ना, ये होता है परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, जो हम बोलते हैं ना अटलता, उसे परसिवरेंस कहते हैं। हमारी जो दृढ़ता है, अटलता है, कंबाइंड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, वो क्या होती है, भगवान के आशीर्वाद से मिलकर, तो इसे दृढ़ता भी कहते हैं। कैन हेल्प, मदद कर सकती है। अस यानी हमें, ओवरकम एनी ट्रबल, किसी भी मुसीबत से ओवरकम करने यानी बाहर आने के लिए, यानी कि हमारी जो दृढ़ता है
परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ मिलकर हमें किसी भी परेशानी से उबारने में मदद कर सकती है। Therefore, इसलिए whenever it feels like your plans are failing, जब कभी आपको लगता है कि आपकी जो प्लान्स योजनाएं हैं आर फेलिंग यानी असफल हो रही हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू, और हर चीज आपके खिलाफ जा रहा है, जब आपको लगता है हर चीज खिलाफ जा रहा है, रिमेंबर याद रखें, परहैप्स शायद गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू, भगवान के पास शायद आपके लिए कोई दूसरी ही योजना है, एंड हिज प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर, और उनका जो योजना होती है, उनका जो प्लान होता है हमेशा ग्रेटर यानी बहुत बड़ी, वाइजर है ना बहुत बुद्धिमानी भरा, एंड बेटर देन योर ओन, और आपकी प्लान से भी, ओन यानी खुद के, और आपकी योजना से भी बेहतर भगवान का प्लान होता है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। जब आपको ऐसा लगे ठीक है सब चीज़ सही जा रहा है आपके प्लान के हिसाब, तो ये मान के चलिए भाई भगवान यही चाहते हैं, आपका प्लान ये सब चीज़ सही चल रहा है, तो आप उस संघर्ष कर रहे हैं, आपको मिलते जा रहा है, बट आपको लग रहा है कि ये चीज़ फेल क्यों हो रहा है, मैं क्यों इस चीज़ पे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्या है, क्यों है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो आपको यदि ऐसे लगे आपका प्लान, आपकी योजना गड़बड़ा रही है, आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं नहीं मिल रहा है, तो आप सोच लीजिए भैया भगवान का कुछ और प्लान है जो कि आपके प्लान से भी बेहतर है, आपके प्लान से भी बड़ी है, आपकी योजना से भी बड़ी है, और उससे भी ज़्यादा बुद्धिमानी पूर्वक उनका प्लान है। वो कुछ अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। उसने देखा ना कि भाई एक तो जीवित बच गया फिर उसने चाहा कि मैं यहाँ से बच जाऊं, कुछ दिन कोशिश की, बोले ना संघर्ष करते रहना है आपको, ऐसे नहीं कि बस बैठ गए भगवान का प्लान होगा भाग्य में मिलेगा, भगवान भी भैया मेहनत करने वालों का ही साथ देते हैं। अभी नहीं मिल रहा है, नहीं फल मिल रहा है, आज नहीं तो कल जरूर उसका फल मिलता है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपको उसका फल जरूर मिलेगा, बट मेहनत करना पड़ेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पे भी लिखा लगातार संघर्ष करने वाले का भगवान साथ देते। उसने संघर्ष किया है ना, नारियल खा रहा है, मछली खा रहा है, और घर बनाने का भी उसने झोपड़ी भी बनाया, ये नहीं कि हार मान ली, कोशिश की कि चलो जब तक मदद ना रहूं, लेकिन आग लगी झोपड़ी में, कहा क्या भगवान मैं यार रहना चाह रहा था, जीवित रहना चाह रहा था, आप तो झोपड़ी में भी आग लगा दिया, मैं कैसे जीवित रहूंगा, क्या होगा क्या होगा, सोते सोते सोचते सोचते सो गया। सुबह देखता है कि जहाज सीधा उसकी तरफ आ रहा है। हो सकता है यदि वो वहां पे आग नहीं लगती तो किसी को पता ही नहीं चलता इस आइलैंड में कोई आदमी बचा हुआ भी है, सबको तो लगा सब मर गए होंगे, पता ही नहीं चला होगा, तो पता ही नहीं चल पाता वहाँ पे कहाँ गया क्या है कैसे। लेकिन आग जलने से सबको लगा कोई सिग्नल भेज रहा है, जाके देखे वो आदमी वहाँ पे सोया था, पूछा, बोले भाई हमको तो सिग्नल दिखा, तब इसे पता चला कि अच्छा भगवान ने जो झोपड़ी में आग लगाई थी इसके पीछे कोई और भी कारण था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे भाग्य पे रहता है, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो भाई हमारे कर्म ऐसे कुछ कुछ, उसका तो हमें भुगतना ही भुगतना है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है ये भगवान हमेशा डिसाइड करते हैं। हम कुछ और करना चाहते हैं, कई बार होता कुछ और है, ये भाग्य पर है, भगवान हमारे लिए निश्चित किए हैं, और कुछ अच्छा ही सोचते हैं। आप ये सभी देख, कई बार होता है ना किसी की शादी टूट जाती है, अरे यार मस्त बढ़िया था, अच्छा जॉब वाला, ये वो क्या क्या हो गया, उसी से हो जाना था, पता चल रहा है बाद में भैया वो तो और ख़तरनाक आदमी है, मारपीट के किसी को भगा दिया, मार डाला पत्नी को, कुछ हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल लाइफ में देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं हम जो सोच रहे हैं वो यदि नहीं हो पा रहा है तो भगवान ने कुछ और इसके लिए अच्छा सोचा है। हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, और आपके लिए भगवान ने जो सोचा वो अच्छा ही हो। बस आप करते रहिए, जो काम कर रहे हो करते रहिए। बिगड़ जा रहा है तो यदि काम बिगड़ रहा है उसके पीछे भी ये कारण कि भगवान आपको उस काम से हटाना चाहते हैं, किसी और काम पे आपका फिर मन लगेगा, कुछ और आपके माइंड में आएगा, फिर आप देखेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, तब आप बोलोगे अच्छा भैया वो काम नहीं किया, है ना। कई बार ऐसे होता है, जैसे शुरुआत में मैंने सोचा था ये जो जॉब था हमारी, अभी रेगुलर टीचर बन चुके हैं हम लोग, पहले हम लोग ऐसे शिक्षा कर्मी कहते थे छत्तीसगढ़ में, तो पेमेंट बहुत कम था, 3000 4000 5000 ऐसे कुछ था, और मैं बहुत जंगल के इलाके में रहता था। तो पहले सोचता था मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो रहना ही नहीं चाहिए मुझे, है ना। मुझे ज़्यादा अच्छा पढ़ाने आता है, मुझे PhD कर लेना था, कुछ और कर लेना था, बहुत सारी चीज़ें मैं सोचा कि इसे छोड़ देता हूँ, क्या होता 2-4 हज़ार में। किया मैंने, चलो भाई पढ़ाना है बच्चों को, अच्छा काम है, पढ़ाया जंगल में रह के पढ़ाया, कुछ 6 साल लगभग, है ना, उस एरिया पे रहा मैं, 12-9 के आसपास। तो फिर उसका फल मुझे अभी मिल रहा है। वहाँ पे हो सकता मैं छोड़ देता, मेहनत नहीं करता, लेकिन भगवान का प्लान क्या था, वो 5000 भगवान का प्लान नहीं था कि आपको 4000-5000 जंगल में परेशानी मिले। आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ, जिस हालत में हूँ, भगवान की कृपा से सब चीज़ है ना, और रेगुलर जॉब है, सब चीज़ है फैमिली में,
तो ये क्या है, अगर मैं उस नौकरी को छोड़ देता तो ये प्लान तो पूरा चौपट हो जाता ना मेरा। हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं सक्सेस होता दूसरी चीज़ में। तो मैंने किया, 2,000 है, 4,000 है, 5 है, धीरे 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 अब देखिए रेगुलर हो गए। और फिर पेमेंट तो आप सभी को पता है रेगुलर का हमेशा बढ़ता ही रहता है, और पेंशन वगैरह सब सुविधाएं मिलती है। तो ये होता है गॉड का प्लान। हम सोचते कुछ और है, मैंने कुछ और सोचा था ऐसे ऐसे करके प्राइवेट में ये वो, लेकिन हुआ कुछ और ये अच्छी प्लानिंग थी। आज मुझे पता चल रहा है कि नहीं, वाकई में अच्छी प्लानिंग थी भगवान की। तो भगवान आपके लिए अच्छी प्लानिंग करे। तो आपको भगवान पे भरोसा रखना है और अपना काम है ना पूरा दिल लगा के करना है। आपके साथ भी अच्छा हो, आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है, वो आपको जल्दी मिले। यही शुभकामनाओं के साथ आज की स्टोरी यहाँ एंड करता हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और टेंस की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, जो मेरे पेड वाला जो क्लासेस है वहाँ पे मैंने डे 1 से मैंने स्टार्ट कर दी। जिन्हें टेंसेस वगैरह सीखने हैं, ग्रामर, तो वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी स्टोरी तो यहाँ पे डेली आएगी। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा फ्री में, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन है तो PDF मैं दे दूंगा, ताकि फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।